लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद से लगातार राहुल गांधी सहित विपक्षी सांसद अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और इसे सुनियोजित साजिश बताया गया था एसआईटी की रिपोर्ट में, जिसके बाद से राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। इस मामले में विपक्ष के विरोध के बीच दोनों सदनों को कई बार स्थगित भी किया जा चुका है। मार्च के दौरान मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अजय मिश्रा को लेकर कहा कि हम उसे नहीं बख्शेंगे, आज नहीं तो कल उसे जेल भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में एक हत्यारा बैठा है, पीएम अपने मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष ने पैदल मार्च निकाला, जिस दौरान राहुल एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। राहुल जब मीडिया से बात खत्म करके जाने को हुए तभी एक पत्रकार ने उनसे लिंचिंग से जुड़ा एक सवाल कर दिया। इस सवाल पर राहुल गांधी भड़क उठे और उन्होंने कहा कि आप डाइवर्ट मत करो, सरकार की दलाली मत करो। लोकसभा में मंगलवार को लड़कियों के विवाह की आयु बढ़ाने से संबंधित एक विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 को पेश करते हुए कहा कि एक लोकतंत्र में विवाह के लिए महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार उपलब्ध कराने में 75 साल की देरी हुई है। लड़कियों के विवाह की आयु 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रावधान करने वाले इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि एक लोकतंत्र में महिलाओं और पुरुषों को विवाह का समान अधिकार मिलना चाहिए, जिसको 75 साल लग गए। समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए लड़कियां अपने विवाह को लेकर निर्णय लेने में सक्षम हो पाएंगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस विधेयक पर कहा कि हम सरकार को सलाह देना चाहते हैं कि जब काम जल्दी में किया जाता है तो गलतियां होती हैं। इस मामले पर देश में अभी विचार विमर्श चल रहा है। केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर न तो किसी हिस्सेदार से बात की है और न किसी राज्य से सलाह ली। अधीर ने बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि ये विधेयक आपाधापी में लाया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह जल्दबाजी में सरकार ये विधेयक लेकर आई है, मैं उसका विरोध करता हूं। इस विधेयक पर सभी हिस्सेदारों को साथ लेकर ठीक तरह से विचार विमर्श किए जाने की जरूरत है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को लेकर कहा कि ये संशोधन विधेयक अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। 18 साल के एक व्यक्ति प्रधानमंत्री चुन सकता है, लिव इन में संबंध बना सकता है, लेकिन आप इससे शादी करने का अधिकार छीन रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यह लगातार दूसरी या शायद तीसरी बार है जब केंद्र सरकार आक्रामक तरीके से विधेयक लेकर आती है और इसके बारे में विपक्ष के किसी भी नेता से चर्चा तक नहीं होती। कारोबार सलाहकार समिति में जो भी विचार विमर्श हुए वो भी सदन में कभी लागू नहीं किए गए। मैं उसकी निंदा करता हूं। विधायक सांसद कानी मोजी ने इस संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि महिला आरक्षण विधेयक के अलावा केंद्र सरकार किसी के साथ भी चर्चा करने में भरोसा नहीं करती। उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि लड़कियों की शादी की आयु के बेहद महत्वपूर्ण विधेयक को संसद की स्थायी समिति या फिर चयन समिति के पास भेजा जाए, वो इसकी समीक्षा करे। खाद्य तेलों की ऊंची कीमतों से चिंतित सरकार ने रिफाइंड पाम ऑयल पर मूल सीमा शुल्क को 75.5% से घटाकर अगले साल मार्च के लिए 12.5% कर दिया है। इस कटौती का मकसद घरेलू आपूर्ति को बढ़ाना और घरेलू खुदरा बाजारों में कीमतों को कम करना है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अक्टूबर में शुद्ध रूप से 12.73 लाख अंशधारक जोड़े हैं। ये एक साल पहले किसी महीने की तुलना में 10.22% की वृद्धि है। श्रम मंत्रालय ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 में शुद्ध रूप से 12.73 लाख अंशधारक ईपीएफओ के साथ जुड़े हैं। एक साल पहले अक्टूबर में ईपीएफओ से 11.55 लाख लोग जुड़े थे। वह यूपी में इस वक्त फोन टैपिंग का मामला काफी गरमाया हुआ है। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इसका दावा किया था कि यूपी सरकार उनके फोन टैप करती है और उनकी बातचीत सुनी जाती है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक किए जा रहे हैं। यूपी सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि क्या उनके पास कोई काम नहीं है। प्रियंका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अभियान लड़की हूं लड़ सकती हूं की वजह से प्रधानमंत्री को महिलाओं के लिए काम करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की शक्ति के आगे प्रधानमंत्री झुक गए हैं और ये उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जीत है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे और लगभग 16 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए स्व सहायता समूह के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ी बात कही। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए अब सुरक्षा, अधिकार और अवसर है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान देने के बाद मामला और ज्यादा तूल पकड़ गया है। बिहार के भाजपा नेता गजेंद्र झा ने मांझी को लेकर कहा कि जो भी ब्राह्मण का बेटा जीतन राम की मांझी की जीप काटकर लाएगा उसे 11 लाख रुपए दूंगा। इधर प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाते हुए हमला बोला। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे देश में नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट देने का ठेका बीजेपी ने ले रखा है, उसी तरह से सेकुलरिज्म का नया ठेका कांग्रेस के पास है। कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के दौरान किसानों का समर्थन करने वाले भाजपा सांसद वरुण गांधी का एक बयान फिर से चर्चा में है। इस बार उन्होंने बैंक कर्मचारियों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की। बरेली में उन्होंने कहा कि अगर बैंकों का निजीकरण होगा तो फिर 8 से 10 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। केरल के अल्पुझा में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव रंजीत श्रीनिवास की हत्या हो गई। गौरतलब है कि रंजीत 2016 के विधानसभा चुनाव में अल्लापुझा निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी थे। रंजीत रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार हो रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर उनकी गला रेतकर हत्या कर दी। झारखंड विधानसभा के विंटर सेशन के चौथे दिन मॉब लिंचिंग पर मौत की सजा देने वाला बिल पास हो गया। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह बिल पेश किया। चर्चा के दौरान बीजेपी विधायकों ने हंगामा कर दिया। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पार्टी के 3 विधायकों ने संशोधन प्रस्ताव भी रखे, लेकिन सभी को खारिज कर दिया गया। अमेरिका में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई है। यूएस के टेक्सास में ओमिक्रॉन संक्रमित की मौत हुई। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस व्यक्ति ने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई थी। मृतक की उम्र 50 से 60 साल के बीच बताई जा रही है। अमेरिका में ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश भर में अब तक ओमिक्रॉन के 200 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ये मामले देश के 12 राज्यों से सामने आए हैं। इन मामलों में अधिकांश केस महाराष्ट्र और दिल्ली से हैं। महाराष्ट्र में 54, दिल्ली में 54, तेलंगाना में 20 और कर्नाटक में 19, वहीं राजस्थान में 18 तो केरल में 15 और गुजरात में भी 14 केसेस आए। मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले दिन ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन में आरक्षण को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सीएम शिवराज ने पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। सीएम ने कहा कि पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए हमने ना तो कोई कसर छोड़ी न छोड़ेंगे। ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया। कोरोना के कहर के बीच ठंड भी कहर बरपाने लगी है। मध्य प्रदेश में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। आलम यह है कि लोगों का घर से निकलना काफी मुश्किल हो गया है। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं के असर से समूचा मध्य प्रदेश कांप रहा है। राजधानी भोपाल में 3 दिन से पड़ रही कड़ाके की ठंड ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। वहीं रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल ही में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्दी करने का भरोसा दिलाया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी आ सकती है। भारत को ऐसी कुल 5 यूनिट मिलेगी। चीन और पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए भारत को S-400 की बहुत जरूरत थी। हालांकि अमेरिका इस सौदे से काफी खुश नहीं है। बंडा में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने दलपतपुर के सेंट्रल बैंक पहुंचकर लोन की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। स्व सहायता समूह की महिलाओं का ये कहना है कि 3 साल से पैसा भर रहे हैं। जब बैंक से लोन की मांग करते हैं तो बैंक के कर्मचारी बात को टाल देते हैं। स्व सहायता समूह की महिलाएं 2 साल से बैंक के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनका लोन मंजूर नहीं हो रहा। दलपतपुर के सेंट्रल बैंक में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। वहीं भोपाल के विधानसभा परिसर में भारत में कोविड के दौरान और उसके बाद प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कार्यक्रम आयोजित हुआ।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि WHO मार्गदर्शिका संस्था है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं में विधायकों और सांसदों की भूमिका कैसी हो सकती है, इस बात को लेकर विधायकों की बैठक बुलाई गई। राजधानी सहित प्रदेश और देश भर में नीट और पीजी काउंसलिंग में देरी के चलते जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं। भोपाल के सरकारी गांधी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि जनवरी में आयोजित होने वाली परीक्षा जून में हुई, इसके बाद काउंसलिंग में भी देरी हो रही है। इसके चलते MD और MS के कोर्सेज में पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही। केरल में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में केरल के मुख्यमंत्री का भोपाल में पुतला जला दिया गया। आपको बता दें कि केरल में बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। रंजीत भाजपा के OBC मोर्चा के सचिव थे। इसके अलावा भाजपा प्रदेश समिति के सदस्य भी थे, जिनकी हत्या के विरोध में बीजेपी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। OBC आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती ने भी OBC आरक्षण को लेकर बनी स्थिति के बाद कांग्रेस पर हमला बोला। जराती ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर जो परिस्थिति बनी है वह कांग्रेस की गैर जिम्मेदारी के कारण है। साथ ही कहा कि कांग्रेस की नीयत में खोट है, इसलिए उसने इस मामले को उलझाया है। जबलपुर में खेलते समय घर से गायब हुई बच्ची का शव नगर निगम जोन कार्यालय के पीछे से बरामद हुआ। इसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि इंदिरा नगर निवासी शीला प्रजापति ने थाने में बच्चे के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उसने बताया था कि 19 दिसंबर को बच्ची दोपहर 2 बजे के करीब खेलते खेलते अचानक गायब हो गई। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने OBC आरक्षण के मामले में एक बार फिर भाजपा को आड़े हाथों लिया। तनखा ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है, कांग्रेस और मुझे OBC विरोधी बताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस वही पार्टी है जो OBC वर्ग के लिए 30 साल बाद कानून लेकर आई थी। कांग्रेस ने सत्य का साथ दिया, इसलिए जीत भी होगी। पनागर में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार को रोड पार करते वक्त टक्कर मारी। युवक के सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। अलीराजपुर में संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से 3 दिवसीय निशरणी महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का आयोजन शहर के राजवाड़ा परिसर में किया जा रहा है। इस महोत्सव में आदिवासी जनजाति लोक संस्कृति पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यही गगन दमामा बाज्यों पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का मंचन हुआ, जिसमें मंडप संस्कृति कला केंद्र रीवा के कलाकारों ने मनमोहक नाट्य प्रस्तुत। बुधनी के बाया गांव में झोला छाप डॉक्टरों की मेडिकल संचालकों ने हाल ही में शिकायत की थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद पत्रकारों ने लगातार खबरों को दिखाया। इसे लेकर स्वास्थ्य अलर्ट हुआ है और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई की गई है। BMO ने टीम के साथ भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद किया। इंदौर में शहर सफाई मित्रों के योगदान के बल पर एक बार नहीं बल्कि 5 बार स्वच्छता के क्षेत्र में सिरमौर बन चुका है। सफाई मित्रों को सम्मानित करने के लिए बारबर एसोसिएशन ने अनूठी पहल की। चाणक्यपुरी चौराहे पर बारबर एसोसिएशन ने सफाई कर्मियों के लिए निःशुल्क मेकओवर की व्यवस्था की। शिविर के माध्यम से बारबर एसोसिएशन ने 200 से अधिक सफाई मित्रों का सम्मान किया। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में IT पार्क चौराहे के पास एक्सीडेंट में छात्रा की मौत हो गई। रीवा की रहने वाली मृतिका अंचल पटेल इंदौर में रहकर PSC की तैयारी कर रही थी। मंगलवार सुबह 8 बजे कोचिंग जाने के लिए बस का वो इंतजार कर रही थी, जहां IT पार्क स्क्वायर के पास एक दूसरी बस ने उसे टक्कर मार दी। सिर के बल फुटपाथ पर गिरी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बैरसिया में भाजपा पिछड़ा मोर्चा ने केरल सरकार के मुख्यमंत्री P विजयन का पुतला फूंक दिया। भोपाल के बैरसिया बस स्टैंड चौराहे पर केरल सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए केरल के मुख्यमंत्री P विजयन का पुतला जलाया गया। भोपाल जिला ग्रामीण पिछड़ा मोर्चा के द्वारा सभी ने अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। सागर के मालथौन से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मैनेजर से समिति प्रबंधक ने साठगांठ की और किसानों के नाम पर फर्जी दस्तखत कर लाखों रुपए का गबन कर दिया। जब बैंक प्रबंधक ने किसानों को नोटिस भेजा तो किसानों को लोन की जानकारी हुई, जिसे लेकर किसानों ने SDM और थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिए।
खबर जबलपुर के सिहोरा से, जहां ठीकरबाहा पिपरिया गांव में 9 छात्रों की अरंडी के बीच खाने से तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें परिजन इलाज के लिए सिहोरा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां छात्रों का इलाज हो रहा है। छात्रों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बच्चों ने बेर का पेड़ समझकर दरअसल अरंडी के बीज खा लिए थे। जगदलपुर की बस्तर पुलिस ने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी मोबाइल नंबर का KYC अपडेट करने के नाम पर धोखाधड़ी करते थे और पैसों की ठगी को अंजाम देते थे, जिसकी शिकायत बीते दिनों एक प्रार्थी ने पुलिस से की थी। फरियादी ने बताया था कि आरोपियों ने KYC अपडेट करने के नाम पर 49,000 रुपये से अधिक की राशि निकाली। राजनांदगांव में शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित को याद करते हुए 50वां शहादत दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कस्तूरबा स्कूल में किया गया, जिस कार्यक्रम में शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर दीक्षित के परिवार को आमंत्रित किया गया। इस दौरान शहीद लेफ्टिनेंट अरविंद शंकर को श्रद्धांजलि देते हुए याद किया गया। छत्तीसगढ़ में भूपेश मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री के संकेतों के बाद सत्ता के गलियारों में भी हलचल है। आलाकमान से चर्चा और अनुमति मिली तो नए साल में फेरबदल को अमली जामा पहनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल में 2 से 3 नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। रायपुर में नई राजधानी प्रभावित किसान संघ ने 3 जनवरी से नवा रायपुर में अनिश्चितकालीन धरना देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि नवा रायपुर में बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वहीं किसान संघ ने कहा कि 3 सालों से प्रभावित लोगों को राशि नहीं मिली है। भूखंड देने का वायदा भी अभी तक पूरा नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नवा रायपुर बनाया गया। राजनांदगांव में डोंगरगांव ब्लॉक के गुंगेरी नवा गांव में 2 साल के बच्चे का सिर पानी के बर्तन में जा फंसा। बताया जा रहा है कि बच्चा मां के साथ पानी भरने हैंडपंप पर गया, जहां खेलते खेलते उसका सिर बर्तन में फंस गया। इसे परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे और डॉक्टरों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे के सिर को बर्तन से बाहर निकाला। बहराइच में पंचायत राज्य सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले सफाई कर्मियों ने PM मोदी और CM योगी को खून से लिखकर मांग पत्र भेजा। सफाई कर्मियों की मांग है कि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को प्रमोशन दिया जाए और कैशलेस उपचार की सुविधा दी जाए। उनका कहना है कि ग्रामीण सफाई कर्मियों का पद नाम पंचायत सेवा करते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जाए। महोबा के हमीरपुर चुंगी में पुलिस से बेखौफ खनन माफियाओं का आतंक देखने को मिला। चेकिंग के दौरान अवैध परिवहन कर बालू ले जा रहे ट्रक को राजस्व की टीम ने रोकने की कोशिश की तो माफियाओं ने नायब तहसीलदार और उनकी टीम पर ही लाठी डंडों से हमला कर दिया। किसी तरह से नायब तहसीलदार और उनकी पूरी टीम अपनी जान बचाकर सदर तहसील पहुंची। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब मुद्दों के साथ उम्मीदवारों की तलाश में भी जुटी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सभी विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों की लिस्ट मंगाई। मंगलवार को लखनऊ में कांग्रेस के सभी जिलाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और टिकट मांग रहे उम्मीदवारों को लेकर मीटिंग का आयोजन हुआ। कानपुर में आशा बहुओं ने CMO कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर आशीष मिश्रा के खिलाफ शिकायत की। आशा बहुओं का आरोप है कि डॉक्टर सभी महिलाओं से तनख्वाह आने से पहले कमीशन मांगता है और कोई भी डिलीवरी आने पर पैसा वसूली करवाता है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर सस्पेंड करने की धमकी देता है और उनसे जबरदस्ती ये काम करवाया जाता है। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना प्रचार प्रसार जोरों से कर रही हैं। सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी का सभी जोर लगा रहे हैं। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी ने पंडित दीनदयाल सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महासचिव डॉक्टर पवन राव अंबेडकर मौजूद रहे।